तो यहाँ जैसे कि आज है संडे की सहरी, तो यहाँ हमने उठ गई थी मैं 3:30 बजे। यहाँ मैंने उठ के फिर दाल चावल चढ़ा दिया है धो के। अब इसमें नमक ऐड कर देंगे दाल चावल में, और हल्दी दाल में थोड़ा सा ऐड कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा मुझे रोटी नहीं बनानी है आज, मुझे सिर्फ बनानी है एक रोटी और इनके लिए अंडा। और हम लोग सब खाने वाले थे मस्का बुरून और चाय के साथ। तो इस तरह से यहाँ मैंने चावल चला लेना है। अब दाल भी ऊपर चला लेंगे, क्योंकि हमेशा हम रमज़ान में बटर चिकन, कीमा, रोटी, पराठा यही सब खा रहे थे। और तो यहाँ जैसे कि दाल बॉईल हो चुकी थी, मैंने उसको घोट लिया है और इसमें तड़का लगा देंगे दाल में। तो आज दिल हो रहा था मस्का बुरून खाने के लिए, तो बोले चलिए आज मस्का बुरून खा लेंगे। तो फिर यहाँ जैसे कि दाल में मैंने तड़का लगा दिया है। अब यहाँ रेडी हो चुका है हमारा गर्मा गर्म फिक्की दाल और चावल। तो इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है इनके लिए, ख़ास करके क्योंकि इनको थोड़ा सा क्यों नहीं दाल चावल मॉर्निंग में खाते सहरी के वक्त। और यहाँ एक साइड में मैंने तवा चढ़ा दिया है और दूसरे साइड में फिर चाय चढ़ा दी हम सबके लिए। और यहाँ मैंने चाय पकने चढ़ा दिया है। और थोड़े से जो रात के जो भज्जे बचे हुए थे वो मैंने गरम कर लिया है अभी, क्योंकि जब भी भज्जे थोड़े बचते तो मैं सहरी में इस तरह से गरम कर लेती हूँ, जिसको खाना है वो खा सकता है। और यहाँ साइड में मेरी चाय पक रही थी, तो इस तरह से यहाँ मैंने भज्जे भी गरम करके निकाल लिया है। और यहाँ इनके लिए मैंने बना दी एक रोटी और साथ में 2 अंडे का हाफ़ फ्राई। तो चाय रेडी हो चुका था और इनके लिए मैंने सहरी तैयार कर लिया था कि अंडा रोटी खाएंगे और साथ में थोड़ा सा दाल चावल। तो इस तरह से यहाँ इनकी सहरी तैयार हो चुकी थी। और बच्चे ने लेके आ गए थे कड़क पाव, तो यहाँ मैं कड़क पाव कट कर रही थी। तो इस तरह से कट करके इसमें बटर लगाना था। और इनकी सहरी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह से, और हमारी बाकी थी, तो हमने भी फटाफट कड़क पाव मस्का लगा लिया। और यहाँ मैंने गर्मा गर्म चाय लेके आ गई थी। तो आइए आप सब भी सहरी करने के लिए। तो फिर चलिए इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे फिर दोपहर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, फातिमा कुकिंग में फिर से आपका वेलकम है। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक है। तो आज है संडे, तो आज अभी असर का टाइम हो चुका है, अभी जस्ट अजान हुई है। और यहाँ मैंने पूरा अफ्तार की पूरी तैयारी कर ली ऑलरेडी, क्योंकि आपको भी दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने मेंदू वड़ी की तैयारी कर ली है, खाली इसको मिक्स करना है अभी सभी को। और यहाँ ये है मूंग के भजिए, ये दाल वड़ा। अभी सब सारी चीज़ को अच्छे से मिक्स करना, बाकी सब मैंने नमक वमक मसाला जो डालना था सब ऐड कर दी हूँ। और यहाँ मैंने हरी मिर्च इस तरह से धो के इसको चीरी मार दी इस तरह से। अब इसमें नमक डाल के इसको फिर बेसन में डाल के इसको डिप करके फ्राई करूँगी। और यहाँ मैंने हरी मिर्ची की और कोतमीर, ज़ीरा, नमक और जो ब्रेड क्रम्स होता है या तो ब्रेड के टुकड़े डाल के इस तरह से मैंने चटनी हरी वाली बना ली। थोड़ा सा 1 चम्मच दही डाल दी, नमक डाल दी। और ग्रीन चटनी बनाती हूँ तो मुझे 2 दिन काम आ जाता है। और यहाँ आलू मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब ये भी बेसन के आलू के भजिए बनेंगे। और इसमें मैंने सिर्फ धनिया डाल के रखी है, उसमें बेसन, नमक, हल्दी, सब मसाले इसमें डाल के इसको घोलना बाकी है। तो फिर चलिए आपको थोड़ी देर में फिर मिलती हूँ मैं। यहाँ जिसको मैंने तेल चढ़ा दिया और सारी भजिया तलना में शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले बनाऊँगी मैं मेंदू वड़ा। तो सबसे पहले बनेगा मेंदू वड़ा, तो वो डाल दिया पहले। और मैंने बेसन भी घोल लिया था मिर्ची और आलू के लिए। तो पहले मेंदू वड़े कर लूँगी, फिर दाल वड़ा, फिर मूंग के भजिए, लास्ट में बेसन का आइटम कर लूँगी। यहाँ मैंने पहले मेंदी वड़ा मैंने फ्राई करके निकाल लिया है और दाल वड़ा भी मैंने फ्राई कर लिया था। उसके बाद बाकी था मूंग के भजिए। तो यहाँ मैंने मूंग के भजिए भी फ्राई कर लिया है, साथ में फिर तल दिया बेसन। जैसे कि बेसन में था मिर्ची और आलू। और यहाँ मैंने 2 प्लेटें निकालनी थी। और बच्चे ने भी यहाँ से स्टार्टर्स लेके आ गए थे बहुत सारा, वो भी खाने के लिए, क्योंकि भजिए बहुत है, 1-2 खाते हैं, बाकी ऐसे रह जाता है। और यहाँ जैसे मेरे भजिए मैंने सारे तल के निकाल लिया था, ये देखिए मैंने फ्राई कर लिया था। और यहाँ ये बाजू में मेरे यहाँ फ्रूट कट कर रहे थे। यहाँ भजिए के अलावा और इतना सारा स्टार्टर भी है, जो है रशियन कटलेस है और कांडी है, चिकन कांडी। ये देखो इतना देखो, चिकन कांडी है और ये मटन कबाब है और ये रशियन है। और यहाँ क्या जेबा इसमें दिखाओ,
ये है समोसे और ये भी एक कटलेस है रशियन, इसको भी डाल देंगे अभी ओवन में। और यहाँ ये फ्रूट काट रहे हैं, डेली इनका काम है फ्रूट काटना, और इसको ओवन में डाल। तो यहाँ जैसे कि हमने स्टार्टर गर्म होने चढ़ा दिया है ओवन में, और फिर हमारा टाइम हो रहा था अफ्तारी का, तो इस तरह से हमने दस्तरखान लगा लिया था और यहाँ प्लेटें लगा ली थी। तो इस तरह से हमारा अफ्तारी की तैयारी हो चुकी है और ये दस्तरखान लग चुका था। और यहाँ ये निकाल रहे थे ग्रीन चटनी। तो इस तरह से अभी भी 5 से 8 मिनट बाकी था। तो आइए आप सभी अफ्तारी करने के लिए। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह से अफ्तारी हो गई हमारी, रोज़ा खोल लिया हम लोग ने। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दी चाय, और यहाँ मेरी बन चुकी है कॉफ़ी पीने आ जाओ सब। तो अभी वैशाली नगर भी जाना है, तो देखती हूँ हाँ कुछ हो सके तो इंशाल्लाह शूट करूँगी, नहीं तो फिर मुश्किल है, ये वैशाली बहुत ज़्यादा रश है उधर। देखते फिर वहाँ कुछ हो सके तो इंशाल्लाह शूट कर लूँगी। तो फिर मिलते थोड़ी देर में आपसे। दुनिया की गर्दी रहेगी। हाँ वैशाली जा रहे हैं, हाँ वैशाली नगर जाके आ रहे, अच्छे बच्चे के साथ बिस्तर बिछा के सो जाए, जल्दी आ जा। तो अभी हम लोग निकल रहे वैशाली नगर के लिए। काम वाम हो गया, कपड़े वपड़े तय हो गई, और जो नमाज़ है वो इंशाल्लाह आके मैं पढ़ूँगी। तो भी चलिए मिलते हैं, वहाँ कुछ शूट जैसा रहा तो मैं करूँगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मिशन में, तो चलिए साथ में। चलो चलो जल्दी मम्मी। डेबू भी आ रहे साथ में। तो यहाँ जैसे कि हम पहुँच गए थे वैशाली नगर, और वैशाली नगर में यहाँ एक सैंडलों की दुकान थी। तो वहाँ ज़ेबा सैंडल ट्राई कर रहे थे, तो उनको उनके नाप की नहीं मिली, तो हम बढ़ गए फिर थोड़ा सा फिर आगे। और साइड में था कप की दुकानें, और फिर बहुत सारे अलग अलग स्टॉल लगे हुए थे। और ये देखिए कितनी अच्छी लाइटिंग लगी हुई है माशाल्लाह, और रौनक भी बहुत थी वैशाली नगर में। तो यहाँ फिर एक दूसरी दुकान में आ गए, तो वहाँ थी जूती। तो ज़ेबा वहाँ जूती ट्राई कर रहे थे, तो उनको वहाँ भी कुछ समझ में नहीं आया। फिर हम बढ़ गए थोड़ा सा आगे, और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी अच्छी रौनक लग रही थी। ईद नज़दीक है और ऊपर से संडे मार्केट था। तो यहाँ जैसे कि हम थोड़ा सा फिर और आगे बढ़ गए, तो यहाँ एक छोटी सी दुकान थी जहाँ मिल रही थी खट्टी मीठी गोलियाँ। ये देखिए ऑरेंज कलर की है, खट्टी मीठी है, जितनी भी मतलब बचपन में हम जो खाते थे वो सारी चीज़ें यहाँ छोटी मोटी मिल रही थी। उसके बाद फिर हमने ले लिया उसमें से खट्टी मीठी गोली। फिर हम बढ़ गए आगे, और आगे यहाँ पर्स की दुकान में आ गए हम। तो यहाँ बहुत ही अच्छे कलेक्शन थे पर्स के। आप हैंड पर्स लीजिए, क्लच लीजिए, वॉलेट ले लीजिए। तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत वहाँ पर्सें थी। तो यहाँ से मैंने एक वॉलेट ले लिया डेली यूज़ के लिए, और ये बहुत ही अच्छे कलेक्शन थे इधर। ये देखिए इस तरह से क्लचें थी बहुत अच्छे डिज़ाइन की। तो ये शॉप बहुत ही अच्छे और कम दामों वाले भी थे। और वहाँ से फिर हम बढ़ गए मदीना बाज़ार। मदीना बाज़ार में इस तरह से छोटी सी दुकान थी। तो यहाँ बच्चों की छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें मिल रही थी स्कूल के, जैसे कि मिल रहा था पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, छोटी डायरी, मतलब हर चीज़ें मिल रही थी। तो यहाँ भी थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया है। और यहाँ मैंने किचन ले लिया है, कटर ले लिया है, और साथ में एक पेन ले लिया था मैंने। और इस तरह से बच्चों के खेलने की भी एक छोटी चीज़ें थी, और जिसकी जो प्राइस थी 20 से 10 रुपये की। तो इस तरह से यहाँ हम बढ़ गए, यहाँ से फिर निकल के आगे। वहाँ फिर आगे जाके ज़ेबा को एक गाउन पसंद आ गया था, वो हम ले लिए थे। फिर उसके बाद मुझे कुछ शूट करने नहीं मिला क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्दी हो चुकी थी। तो वहाँ से फिर हम आ गए घर। यहाँ जैसे कि हम वैशाली नगर जाके आ चुके थे, और वहाँ बहुत ही ज़्यादा रश थी, इतनी ज़्यादा रश मैं बता नहीं सकती आपको। और तो वहाँ मुझे थोड़ा सा मैंने वीडियो भी ले लिया है। और गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, और आते वक्त बिल्कुल ऑटो नहीं मिल रही थी। हम लोग आधे रास्ते तो चल के आए, फिर बीच रोड पे आके हमें ऑटो मिली। फिर ऑटो पकड़ के जस्ट घर पे आए, थोड़ा अभी फ्रेश हुई हूँ, थोड़ा अभी रेस्ट करी उसके बाद। तो ये ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह फिर नए ब्लॉग में और नई कोई भी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगता है ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ और फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।